नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं जोशी पुरोहित के YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा नवग्रहों के बीज मंत्रों के बारे में। नवग्रहों के बीज मंत्र क्या हैं, उनके सही उच्चारण क्या हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनका जप हवन इत्यादि कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। यह सब कुछ और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर पूरी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप ऐसे ही फ्री वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्य को साक्षात देवता माना जाता है। प्रत्यक्ष नग्न आंखों से इन्हें देखा जा सकता है। इन्हें ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्यदेव का जो रंग है वह लाल है और इनका जो बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इनके बीज मंत्र की जप संख्या 7000 है। इसे प्रातः काल में जपना चाहिए। इसे हम तुलसी या चंदन की माला से जप सकते हैं और अनुष्ठान पूर्ण होने पर कम से कम इनका दशांश यानी कि 700 बार हवन करना चाहिए। अगर 700 बार हवन हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 108 बार हवन करना चाहिए। इनका जो बीज मंत्र है इसका जप हमें किसी भी दिन रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सूर्य ग्रह के बारे में। आइए बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वह है ओम सोम सोमाय नमः। इसकी जप संख्या 11000 होती है। इसको जपने का उचित समय शाम का होता है। जप के लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं और मोती की माला का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जप पूर्ण होने पर दशांश हवन यानी कि 1100 बार हवन करवाना चाहिए। अगर 1100 बार आप हवन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार हवन कीजिए। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करने से मन की शांति मिलती है। कुंडली में चंद्रदेव मजबूत होते हैं। साथियों, अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता हमारे शरीर में उत्साह और एनर्जी के कारक होते हैं। इनका रंग लाल होता है। इनका बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इनकी जप संख्या 10000 है। इनके जप का उचित समय सवेरे रहता है और इनके जप में हम तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं और मूंगे की माला का प्रयोग करना भी बेहतर रहता है, या लाल चंदन की माला का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका भी दशांश हवन 1000 बार होगा और दशांश अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 108 बार इनका हवन करना चाहिए। और मंगलवार के दिन से मंगल देव के जप हम शुरू कर सकते हैं। मंगल को मजबूत करने से भूमि संबंधित कार्य अच्छे से होते हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। आइए अब बात करें बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का रंग हरा है। इनका बीज मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः है। ओम बुंग बुधाय नमः। इसे किसी भी दिन बुधवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इनका जप समय सुबह रहता है और जप की संख्या 9000 है। दशांश हवन 900 बार करना चाहिए और कम से कम हवन 108 बार करना चाहिए। इनके जप के लिए आप तुलसी की माला और चंदन की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। बुधदेव वाणी के कारक हैं, गले के कारक हैं। बुधदेव का हवन करने से और जप करने से बुद्धि बढ़ती है, वाणी अच्छी होती है और बुध की पीड़ा में कमी आती है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का रंग पीला है। इनका बीज मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः है। इनकी जप संख्या 19000 होती है। इनके जप का उचित समय सुबह होता है। जप के लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, आप चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, आप हल्दी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं।
19,000 बार जप पूर्ण होने पर आप दशांश यानी कि 1900 बार हवन करवा सकते हैं और कम से कम 108 बार हवन करवाना ही चाहिए। दोस्तों, हर ग्रह के बीज मंत्र में मैं हवन कराने पर भी आपको फोकस कर रहा हूँ। इसके बारे में जब ग्रहों की जानकारी पूरी हो जाएगी आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यह एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर हम किसी ग्रह का जप करते हैं तो उसके साथ हमें दान भी करना है और हवन भी करवाना है, तब यह एक अनुष्ठानिक प्रयोग पूर्ण होता है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का भी जो रंग है वह सफ़ेद है। कुंडली में शुक्र भौतिक सुखों को मजबूत करता है। शुक्र का जो बीज मंत्र है वह ओम शुं शुक्राय नमः है। इसकी जप संख्या 16,000 है। इसको जपने का उचित समय शाम के टाइम पर रहता है। जप के लिए तुलसी चंदन की माला का प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं, पर शुक्र ग्रह के लिए स्फटिक या कमलगट्टे की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर वही दशांश हवन आपको करवाना है 1600 बार। दशांश हवन आप नहीं करवा पा रहे हैं तो 108 बार हवन कम से कम करवाइए। अब बात करते हैं न्याय के देवता शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव के बीज मंत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। शनिदेव के जो बीज मंत्र हैं वह 23,000 बार जपने होते हैं। इनका बीज मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इनका रंग काला है। इनके जप को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं और जप के लिए जो उचित समय है वह शाम का है। इनके जप के लिए भी आप तुलसी की माला, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव के बाद आइए जानते हैं राहुदेव के बारे में। राहुदेव का भी रंग काला ही है। इनका जो बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः। जप संख्या 18,000 है। उचित जप का समय शाम को रहता है। इनका अपना कोई वार नहीं होता है, तो इनकी जो पूजा या जप हम शुरू करते हैं वह या तो शनिवार से शुरू कर सकते हैं या बुधवार से हम शुरू कर सकते हैं। इनके जप में भी तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है और दशांश हवन करना चाहिए। दशांश नहीं कर पा रहे हैं तो 108 बार हवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा अंतिम जो हमारे केतु देवता हैं उनका रंग चितकबरा होता है और उनका जो बीज मंत्र है ओम केंग केतुवे नमः। इनकी जप संख्या 17,000 है। यह भी राहु की तरह छाया ग्रह है। इनका अपना कोई दिन नहीं होता है, तो इनका भी पूजन या जप आप करें तो शनिवार से या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। तुलसी या चंदन की माला लेकर के इनके जप को शुरू किया जा सकता है। उसके बाद दशांश हवन इनका 1700 बार होगा और दशांश हवन नहीं कर पा रहे हैं तो 108 बार हवन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने 9 ग्रहों के लिए जो जो बीज मंत्र हैं वह उच्चारण सहित आपको बताए। आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर भी वह मंत्र मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि इनको करने की विधि क्या है, कैसे इन्हें कर सकते हैं। इनको जो करने की सरल विधि है, जिस विधि से हम करते हैं, आप किसी भी ग्रह का बीज मंत्र शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर रविवार के लिए सूर्य देव का बीज मंत्र का जाप करना चाह रहे हैं तो किसी भी रविवार को आप सुबह उठ करके संकल्प लीजिए और प्रण कीजिए कि हे सूर्य देवता, मैं आपके बीज मंत्र 7,000 जिनकी संख्या है जप करना शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस अनुष्ठान को पूरा कर पाऊँ। जब पूर्ण होने पर मैं यथाशक्ति दान भी करूँगा और यथाशक्ति मैं हवन भी कराऊँगा। और एक निश्चित क्रम का आप संकल्प ले लीजिए। जैसे सूर्य देवता के 7,000 जप हैं, अगर आप 1,000 जप प्रतिदिन करते हैं, 1,000 जप का मतलब 10 माला आप मान करके चलिए। अगर आप 10 माला का जप प्रतिदिन करते हैं और इतवार से शुरू करते हैं तो लगातार इनको करते रहने से शनिवार को आपके 7,000 जप सूर्यदेव के ख़त्म हो जाते हैं। इनको जो करने का तरीका है मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊं कि आप जिस भी ग्रह का जप शुरू करना चाहते हैं उस ग्रह का जो वार मैंने बताया हुआ है उस वार को आप सवेरे या शाम अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम निकाल करके संकल्प ले लीजिए। हे बुध देवता, मैं आपके 9,000 जप करना चाहता हूँ, या हे चंद्र देवता, मैं आपके 11,000 जप करना चाहता हूँ, या हे शनि देवता, मैं आपके 23,000 जप करना चाहता हूँ और मैं इतने दिन में इन्हें कंप्लीट करूँगा। अगर आप 1,000 करते हैं
तो जितने जप हैं उतने दिन में वो पूरे हो जाएंगे। जैसे 9000 जप है तो 9 दिन में पूरे हो जाएंगे, 10,000 जप हैं 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। आप 2000 जप करना चाहें एक दिन में तो 10,000 मंगल के जो जप होते हैं वो 5 दिन में ही पूरे हो जाएंगे। आप 3000 जप एक दिन में करना चाहते हैं तो आप 3 दिन में 9000 जप पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे भी आपको सहूलियत हो, जैसा आपका टाइम टेबल हो, उस हिसाब से संकल्प लेकर के आप जप को प्रारंभ कर दें। एक ही समय पर करने की कोशिश करें, एक ही आसन में करने की कोशिश करें और एक ही स्थान पर करने की कोशिश करें। जिन दिनों आप जप कर रहे हैं अपना खान पान शुद्ध रखें, सात्विक रखें, अच्छी अच्छी बातें बोलें, किसी की बुराई न करें। इस प्रकार से आप इस जप को कर सकते हैं। यदि आपका कोई अनुष्ठान चल रहा है तो किसी भी कारण से आप उसे बीच में ब्रेक नहीं करें। जैसे आपने बोला कि मैं 9 दिन में 9000 जप कर लूँगा और 7 दिन तक पूरा जप किया या 8 दिन तक पूरा जप किया, 9वें दिन जो है जब आपका पूर्ण हो जाता आपने ब्रेक कर दिया तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बार जो ग्रह की संख्या है उतनी मात्रा में जप करने से वह जप सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप प्रतिदिन 108 बार भी इस ग्रह का जप करेंगे तो आपको शुभ ही परिणाम मिलते हैं। बीज मंत्र जपने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है और अपने अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथियों, एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, जैसे हमने ग्रहों के लिए जप का समय किसी ग्रह के लिए सुबह और किसी के लिए शाम बताया है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश सवेरे वाला जप नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को भी उस ग्रह का जप कर सकते हैं। या किसी ग्रह का आप शाम को जप नहीं कर सकते हैं और उसका समय शाम का दिया हुआ है तो आप उसका सवेरे भी जप कर सकते हैं। और यदि आप अनुष्ठान को जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं तो आप सवेरे और शाम भी जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पूरा पुण्य मिलेगा और जो है बीज मंत्रों के जाप के फल में कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह जो बीज मंत्रों का जप है यह एक पूरी प्रोसेस है, जिसे एक अनुष्ठानिक प्रयोग भी हम कह सकते हैं। इसमें आपको जप भी करना है, जप का दशांश आपको हवन भी करना है। अगर दशांश हवन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 108 बार हवन करना ही चाहिए। अगर आप 108 बार भी हवन नहीं कर पाते हैं तो आप 1100 या 2100 जप और ज़्यादा कर लीजिए, जिससे आपका जो है वह अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, अधूरा ना छूटे। उसके अलावा जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ दक्षिणा का भी दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। तो ऐसा करने से उस ग्रह की पीड़ा में कमी आएगी, वह ग्रह कुंडली में आपके लिए शुभ होगा और आपको जो है शुभ फल देने लग जाएगा। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो मैंने आज आपको दी। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे द्वारा भी बीज मंत्रों के जाप संपन्न किए जाते हैं। हम यह कार्य पिछले 5-6 सालों से करते आ रहे हैं और जितनों के लिए भी हमने बीज मंत्र के जाप किए हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट उन लोगों को मिले हुए हैं। तो हमारा इन बीज मंत्रों के जाप पर पूर्ण और दृढ़ विश्वास है। यदि आप भी हमसे जाप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपडेट कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अतिशीघ्र आपसे मिलते हैं फिर हमारे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए जोशी पुरोहित यूट्यूब चैनल। थैंक यू।